हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल नंबर 13 देखने वाले हैं, जिसमें आपको दिखेगा जुडिशियल रिव्यू। तो आइए देखते हैं कि जुडिशियल रिव्यू के बारे में क्या कहा गया है आर्टिकल 13 के तहत। वैसे एक बात मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 13 में जुडिशियल रिव्यू वर्ड आपको कहीं पे भी ऐसा मेंशन्ड होते हुए नहीं दिखेगा, और ना ही हमारे संविधान में कहीं पे भी जुडिशियल रिव्यू जैसा वर्ड आपको मेंशन्ड होते हुए दिखेगा। लेकिन आर्टिकल 13 का जो मीनिंग होता है वो होता है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू कहने का मतलब है कि जुडिशरी को एक तरीके का पावर है कि वो यहाँ पे जो भी लेजिस्लेटिव के द्वारा कानून बनाए जा रहे हैं उनको रिव्यू करना, उनको देखना कि क्या वो संविधान के अकॉर्डिंग है, कॉन्स्टिट्यूशन के सारे प्रोसीजर के अकॉर्डिंग होते हुए आया है, और सारे जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं। सेकंड थिंग कि कानून में कहीं भी ऐसा तो नहीं कि लोगों की फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रही है। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पे जुडिशरी के द्वारा रिव्यू किया जाता है, जिसको हम लोग जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, ठीक है। लेकिन आर्टिकल 13 में आप देखो कि बेसिकली यहाँ पे 4 क्लॉज हैं। ये चारों क्लॉज को आपके सामने क्लियर करती हूँ। लॉज जो कि इनकन्सिस्टेंट है, मीन्स ऐसा कानून जो कि इनकन्सिस्टेंट है, या फिर आप देखो कि फंडामेंटल राइट्स को डेरोगेट कर रहा है। आर्टिकल 13 के सब क्लॉज 1 में अगर हम लोग देखें, सारे लॉज जो हमारे देश में फोर्स हुए हैं बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जब से हमारा संविधान को हमने अडॉप्ट किया है उससे पहले जितने भी कानून हमारे देश में हैं, अगर वो इनकन्सिस्टेंट है, यानी कि जितने भी हमारे पार्ट्स थर्ड में, यानी कि पार्ट थर्ड क्या है, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट के प्रोविज़न के साथ अगर वो इनकन्सिस्टेंट है, प्रोविज़न का अगर कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट की प्रोविज़न का वायलेशन हो रहा है, तो वो यहाँ पे इनकन्सिस्टेंसी यानी कि उनको यहाँ पे वॉइड कहा जाएगा। नल एंड वॉइड यानी कि उसकी मान्यता जीरो हो जाएगी। ऐसे कानून जो कि संविधान के कमेंसमेंट के बाद, कमेंसमेंट के पहले से ही है, लेकिन कमेंसमेंट करने के बाद अगर वो फंडामेंटल राइट के किसी भी प्रोविज़न को अगर वॉयलेट करे तो वैसे कानून को हम लोग ज़ीरो मानेंगे, शून्य, वॉइड मानेंगे। क्लॉज 2 में कहा गया है 13 क्लॉज 2 कि स्टेट जो है वो यहाँ पे इस तरीके का कानून नहीं बना सकते जिससे ये देखने को मिलेगा कि पार्ट थर्ड में जितने भी फंडामेंटल राइट्स है उसको वो या तो हटा दिए हैं या तो उसका हनन कर रहे हैं। इस तरीके का कानून जो है कोई भी राज्य सरकार यहाँ पे नहीं बना सकती है। अगर ऐसे कानून बनते हैं तो उसको भी हम लोग वॉइड कहेंगे, यानी कि उसका भी मान्य शून्य हो जाएगा। वहीं आर्टिकल 13 के सब क्लॉज 3 में देखें तो यहाँ पे कानून को डिफाइन किया गया है कि कानून होता क्या है। तो कानून एक तरीके का आप देखो या तो ऑर्डिनेंस हो सकता है, अध्यादेश जिसे कहते हैं, जो कि प्रेसिडेंट और हमारे स्टेट में गवर्नर को अधिकार है कि जब भी सेशन पार्लियामेंट की अगर एक सेशन भी एक अगर पार्लियामेंट की अगर एक हाउस भी सेशन में है, या फिर आप लोग देखो कि स्टेट लेजिस्लेचर में अगर कोई भी हाउस सेशन में नहीं है, तो यहाँ पे पावर है, एक डिस्क्रिशनरी पावर आप कह सकते हो, जो कि प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास है कि ऑर्डिनेंस वो यहाँ पे ला सकते हैं, ऑर्डर ला सकते हैं, बाई लॉज ला सकते हैं, रूल है, रेगुलेशन है, नोटिफिकेशन या कस्टम या कोई भी फोर्स ऑफ लॉ, ठीक है, यानी कि वो आपका जो है कानून यूज़ हो रहा है, तो इन सबको हम लोग लॉ कहते हैं। क्लॉज 4 में कुछ नहीं है, कहा जा रहा है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस, यानी कि इसके अमेंडमेंट में कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो इस आर्टिकल्स में अप्लाई होगा। तो मेनली आपको ये समझना है कि फर्स्ट क्लॉज और सेकंड क्लॉज ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड क्लॉज भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे अगर कानून की बात की जा रही है, यानी कि हमारे देश में सारे कानून जो यहाँ पे फॉलो किए जा रहे हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि सिर्फ वही कानून यहाँ पे फॉलो की जाएगी जो कि पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर से पास हो रहे हैं, जिसे हम लोग यहाँ पे एक्ट के फॉर्म में देखते हैं। इसके अलावा भी आप देखते हो कि ऑर्डिनेंस भी होता है, जब यहाँ पे सेशन में नहीं होते हैं हाउसेस, तब भी यहाँ पे उसको भी यहाँ पे कानून के तहत माना जाएगा। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के थ्रू भी जो आपका रूल्स ऑर्डर निकल कर आता है वो सब भी माना जाएगा। तो इसलिए इस कन्फ्यूजन को आप लोग दूर कर लीजिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आर्टिकल 13। नेक्स्ट हम लोग आर्टिकल 14 के साथ मिलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।